हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने बीएच रजिस्ट्रेशन करा के रखा है अपने गाड़ियों की। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग बीएच रजिस्ट्रेशन के लिए जितना पेमेंट करना है इससे ज़्यादा ही टैक्स आप पे कर रहे हो, और इसीलिए ये वीडियो आप लोग एंड तक देखिए और आप सुन के हैरान हो जाओगे। मेरे फ्रेंड सर्कल में ऑलमोस्ट 50% लोग ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं रिक्वायर्ड अमाउंट से। सबसे पहले मैं ये वीडियो का कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। मैंने होंडा सिटी लिया था फरवरी 2023 में, और मुझे आज से 3 दिन पहले, एग्जैक्ट अगर डेट बताऊं तो 10 जून 2026 में जाके पता चला कि मैं रिक्वायर्ड अमाउंट से काफी ज्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ, और मुझे ये चीज पता करने में 3.5 साल लग गया। एंड आई एम श्योर मेरे जैसा और भी बहुत सारे लोग होंगे। और ये टैक्स मैं किस लिए पे कर रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द मिस्टेक फ्रॉम डीलरशिप साइड। और स्पेशली जिन्होंने गाड़ी 2022, 23, 24 के आसपास लिया है, यानी कि 2025 के पहले, उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ ये सेम मिस्टेक हुआ है डीलरशिप से। मोस्टली अनजाने में ही हुआ है, क्योंकि इसमें डीलरशिप का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी आप टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट के पास जाता है। और ये मिस्टेक आपके साथ अगर हुआ है तो आप जरूर चेक कर लीजिए वीडियो देखने के बाद। और इन केस आप भी मेरे जैसे ही एक्स्ट्रा रोड टैक्स पे कर रहे हो ड्यू टू सम मिस्टेक इन बीएच रजिस्ट्रेशन, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। मुझे ये चीज पता चला मेरे एक कलीग से। उसके एक फ्रेंड उससे ज्यादा बीएच रजिस्ट्रेशन पे कर रहा था, ऑल्दो दोनों के पास सेम गाड़ी है। और तभी जाके हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और ये पता चला कि मैं खुद ही इस गलती का शिकार हूँ, और मैं खुद ज्यादा पे कर रहा था रोड टैक्स। और मैंने सोचा कि ये चीज आपके सामने रखता हूँ, तो पहले मेरे फ्रेंड की बात आप सुन लीजिए। तो मैंने रिसेंटली अभी एक होंडा अमेज लिया है पेट्रोल वेरिएंट में। सो वो मैंने बीएच रजिस्ट्रेशन कराया है उसका। एंड उसका जो मेरा 2 ईयर का जो बीएच रजिस्ट्रेशन का टैक्स है वो अराउंड 10,500 आ रहा है। सो हुआ क्या कि मेरे ऑफिस में एक कलीग है, उसने भी सेम मॉडल, सेम होंडा अमेज विद सेम वेरिएंट लिया विद बीएच रजिस्ट्रेशन होंगी। और उसका जो 2 साल का जो टैक्स आ रहा था वो थोड़ा ज़्यादा था। सो हम लोगों ने कंपेयर किया कि क्या रीज़न है कि हम लोग सेम स्टेट से, बीएच में कुछ स्टेट का कुछ है नहीं, बिकॉज द टैक्स इन ऑल इज सेम फॉर अक्रॉस इंडिया। सो हम लोगों ने ड्रिल डाउन किया कि क्या रीज़न है। तो हम वाहन पोर्टल पे गए। वहाँ हमने देखा कि जो सेल्स अमाउंट है, एक्चुअली बीएच रजिस्ट्रेशन में होता क्या है कि जो सेल्स अमाउंट, बीएच का सबसे अच्छा ब्यूटी ये है कि द टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द इनवॉइस वैल्यू माइनस जीएसटी और सेस इफ़ एप्लीकेबल। सो और तो मैंने मेरे वाहन पोर्टल पे देखा तो इट वाज करेक्ट कि जो इनवॉइस वैल्यू था उससे कम का जीएसटी माइनस करके ही सेल अमाउंट दिखाया हुआ था। जबकि मेरा फ्रेंड था, उसके जो डीलर था उसने पूरा सेल अमाउंट का जिक्र किया इंक्लूडिंग जीएसटी एंड सेस। सो उसकी वजह से उसका प्रीमियम ज़्यादा हो रहा था। सो फिर हम लोगों ने देखा कि क्या इसमें उनका जो था वो पूरा एक्स शोरूम डाला हुआ था, मेरा एक्स शोरूम माइनस जीएसटी था। सो तब जाके हम लोगों ने ड्रिल डाउन किया। तब जाके हम लोगों ने गवर्नमेंट का जीआर पढ़ा एंड देखा कि जो इनवॉइस वैल्यू माइनस टैक्स ही सेल्स सेल्स अमाउंट होना चाहिए। तो अभी मैं मेरा केस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप बिल में देख पा रहे होंगे कि मेरा जो टोटल एक्स-शोरूम प्राइस है दैट इज 15,13,732। बट जैसे ही जीएसटी और सेस को आप एक्सक्लूड करते हैं, देन एक्स-शोरूम प्राइस रिमेन्स 10,43,953 रुपीज। तो ऑलमोस्ट 5 lakhs का डिफरेंस है इफ यू एक्सक्लूड जीएसटी एंड सेस, एंड दैट इज ए बिग अमाउंट। तो अभी वाहन पोर्टल में हम लोग जाके देखते हैं कि मेरा गाड़ी का सेल्स वैल्यू कितना डाला हुआ है। तो जिनके पास बीएच रजिस्ट्रेशन है उनको पता ही होगा कि कहाँ पे जाके चेक करना है। आपको वाहन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, और फिर रिक्वायर्ड डिटेल्स जो भी है आपको एंटर करके लॉगिन के बाद आपको पे योर टैक्स में ऑप्शन करना है क्लिक। और फिर यहाँ पे चेसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट एंट्री करने के बाद आपका वैलिडेशन होगा, और फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा पेमेंट पेज में। और फिर जैसे ही आप टैक्स मोड सिलेक्ट करते हैं लमसम 2 ईयर, तो आपको एग्जैक्टली कितना पे करना है वो दिखा देता है, और ड्यू डेट भी दिखा देता है। अभी यहाँ तक आपको कुछ पता नहीं चलता है गलत। अभी जैसे ही आप ओनर व्हीकल डिटेल्स में क्लिक करते हैं तब जाके आपको पता चलता है कि सेल्स वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज 15 lakhs प्लस। मतलब डीलरशिप से एग्जैक्ट जो वैल्यू उनको पास ऑन करना था आरटीओ के पास वो किया ही नहीं, और टोटल एक्स-शोरूम प्राइस कर दिया विदाउट डिडक्टिंग द जीएसटी एंड सेस अमाउंट। तो अभी हम लोग जीएसटी का रूल समझते हैं। गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके व्हीकल के लिए कितना होना चाहिए आपका जो टैक्सेबल अमाउंट। एंड द रूल 51B क्लियरली मेंशंस
कि जो भी जीएसटी अमाउंट है वो माइनस होगा और उसके बाद ही जो रिमेनिंग एक्स-शोरूम प्राइस है वो आपका सेल्स वैल्यू कंसीडर किया जाएगा और उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा। उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि प्राइस के हिसाब से आपका जो भी 8%, 10% और 12% मोटर व्हीकल टैक्स लगता है, और ये भी लिखा हुआ है कि डीजल के लिए 2% एक्स्ट्रा और ईवी के लिए 2% कम लगता है। तो आपको जो रूल क्लियर हो गया, यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी दिखाया गया है। तो जो भी आपका सेल्स वैल्यू है एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड सेस, सेस तभी लगेगा जब भी 10 लाख के ऊपर गाड़ी का वैल्यू हो, नहीं तो नहीं लगेगा। तो माइनस करके जो फाइनल वैल्यू है उसके साथ आपको 1.25 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके अगर आप 15 से डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट यहाँ पे रूल्स लिखा हुआ है, मैं यहाँ अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, तब आपको एवरी 2 ईयर्स एग्जैक्टली कितना पे करना है आपको पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपको रूल क्लियर हो गया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गाड़ी का जो वैल्यू है एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड सेस, दैट इज 10,43,953 रुपीज़, और इसके ऊपर अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगा के टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो दैट स्टैंड्स अराउंड 17,399 रुपीज़। बट आप पोर्टल में देखा होगा आई एम पेइंग 26,206 रुपीज़। तो मैं कितना अमाउंट पे कर रहा हूँ एक्स्ट्रा एवरी 2 ईयर्स, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का हेल्प ले रहा हूँ ताकि इजीली कैलकुलेशन हो जाए, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई एम पेइंग 8,807 रुपीज़ एक्स्ट्रा एवरी 2 ईयर्स। तो मतलब 15 ईयर्स में मैं कितना पे करूँगा, आप देखिए 66,053 रुपीज़, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो आपके साथ ये मिस्टेक हुआ है कि नहीं, आपको इसलिए चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका सेल्स इनवॉइस जो डीलरशिप से आपको दिया है और आपका सेल्स वैल्यू पता लगाना है डिडक्टिंग जीएसटी, एंड देन वाहन पोर्टल में जाके आपको चेक करना है एग्जैक्ट सेल्स वैल्यू पोर्टल में कितना मेंशन है। और अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हो तो आपको डीलरशिप के साथ तुरंत बात करना है रिजॉल्व करने के लिए। तो एक सैम्पल फॉर्म है, मैंने किसी और से मंगवाया ये रियल इंसिडेंट का, इसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो एक एप्लीकेशन डीलरशिप देगा और एक एप्लीकेशन आपके बिहाफ में ही डीलरशिप आरटीओ को देगा। तो आरटीओ को डीलरशिप भी टोटल 2 एप्लीकेशन देगा। अभी डीलरशिप का जो रेस्पॉन्स है वो प्लेस टू प्लेस और डीलरशिप टू डीलरशिप वेरी कर सकता है, उसका गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। तो आपने देखा कि मेरा जो डीलर है होंडा डीलर हॉलमार्क होंडा, उनके गलतियों के कारण मैं कितना ज़्यादा टैक्स पे कर रहा हूँ और मैं उनके साथ फिलहाल फॉलो अप कर रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि कुछ दिन टाइम लगेगा, दे आर गोइंग टू रेक्टिफाई इट, दे आर गोइंग टू फॉलो अप विद द आरटीओ। और एग्जैक्टली exactly मेरा केस में क्या होता है, कितना दिन टाइम लगता है, और जो पैसा हो रिफंड आएगा या तो लोग एडजस्ट करेंगे, या एटलीस्ट इतना हो जाए कि रिफंड या एडजस्ट तो ना हो, आगे का जो पेमेंट है वो ठीक हो जाए, इसका स्टेटस मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली मेरे साथ क्या होता है। मैं एटलीस्ट माइंड में 2 to 3 वीक्स टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिस का काम है, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। आई एम कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट्स एंड आई एम ऑल्सो होपफुल कि ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगा, और मैं एग्जैक्टली मुझे जितना पेमेंट करना है मैं इतना ही करूंगा। आगे के जो इंस्टॉलमेंट्स और रिफंड या एडजस्टमेंट हो जाएगा तो और भी बहुत अच्छी बात है। आई एम होपिंग फॉर दैट इज वेल। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।